आ गया? कैसे करते हैं हर्ष? देवाशीष, यस सर। ये पार्शियल फ्रैक्शन, हमें एक ऐसा फ्रैक्शन मीन्स एक ऐसी चीज दी होती थी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते थे। अगर डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं तो दोनों फैक्टर को अलग अलग कांस्टेंट के नीचे रख लो और फिर ए और बी कैलकुलेट करो। अगर पावर में टू है तो आप वन पावर से शुरू करो, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर पावर में थ्री, डिनोमिनेटर में थ्री फैक्टर्स हो तो तीनों अलग अलग कांस्टेंट के नीचे आएंगे। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। 5 तरह के हमारे पास मेथड थे। बेसिकली क्या होता है इसमें, ए और बी और सी निकालना होता है। हम सुलभ जब फैक्टर में एक्सप्रेस कर लेते हैं, फिर ए और बी निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो के इक्वल रख के हम कांस्टेंट निकालते हैं। और सपोज हमें अगर कांस्टेंट नहीं मिलता है, हमें ऐसा होता है कि वैल्यू हमें कम मिलती है तो हमें कंपेयर करना पड़ता है। ठीक, तो ये 1 से लेकर 13 तक एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन इस तरह के थे। अब कुछ एक्सेप्शंस पे आते हैं। देखो हर्षिता, जरा सेकंड वाले पर ध्यान दो। ये अर्पिता, न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू है, डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है जिस पर भी स्क्वायर है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो ये बोल रहा है पावर 1 से शुरू करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है सुलभ, हर्ष, धर्मेंद्र, जब भी ये बोल रहा है फैक्टर कोई ऐसा हो जिसमें पावर हो मोर देन 1, तो आपको पावर 1 से शुरू करना है ना देवाशीष? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। लेकिन एक तरीका और भी है, जब आपको किसी एक ऐसे फंक्शन का करना हो इंटीग्रेशन जिसमें डिनोमिनेटर में केवल एक ही टर्म हो, अर्चिता, तो बजाय ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू के स्क्वायर करने के एक दूसरा तरीका है जो बिल्कुल सिंपल है ना? ध्यान रखो, हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में हम अलग अलग मेथड यूज करने हैं, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे दिवाली तक तो आपको बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। अर्पिता, आप बोल रही थी, पूछ रही थी मुझसे कि इस चैप्टर के बाद चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे, है ना? अर्चिता, वी विल स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगले एक हफ्ते में हम ये खत्म कर लेंगे या 10 दिन में, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करेंगे, क्योंकि बेटा वो भी एक लेंदी चैप्टर है और चूंकि अभी हमारी क्लासें कंटिन्यूस लग रही हैं ना, तो हमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ही स्कूल खुल जाएगा 20 तारीख से, फिर वही 3-3 दिन। चलो, तो जब भी हमें कोई ऐसा टर्म दिया होगा देवाशीष डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म हो, तो उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड ना यूज करके एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, है ना? पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड तो बोल रहा है कि ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर लो, पर उससे बेटर एक तरीका है हमारे पास। क्या? जो सिंगल टर्म है बेटा उसको कुछ एज्यूम कर लो, लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू टी। क्या किया? जो सिंगल टर्म था उसको टी एज्यूम किया, पावर को नहीं डिस्टर्ब किया हमने। एक्स प्लस टू स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस टू को टी एज्यूम किया, एक्स का डिफिनेशन 1 हो गया, 2 का 0 हो गया, तो dx आ गया dt। तो क्या करो, अब आओ क्वेश्चन पे, एक्स प्लस टू को टी एज्यूम करो, ये टी का स्क्वायर हो गया, dx को रिप्लेस किया dt से, फिर 3x माइनस 1, 3 लिखा, x की वैल्यू निकाल लो जो हमने सब्स्टिट्यूशन पुट किया था, x प्लस टू टी था तो x हो गया t माइनस टू। ओपन करो, 3t माइनस 6 माइनस 1 7, यहाँ आ गया 3t माइनस 7 बाय टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर 3t के नीचे भी आएगा, 7 के नीचे भी आएगा, t बाय टी स्क्वायर 1 बाय टी डी टी, 7 बाय टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय टी, लॉग टी वाला केस हो गया, ये टी रेस टू माइनस टू डी टी, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, पावर में 1 ऐड करो, टी रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो ये देखो आंसर आ गया, है ना? और अगर पार्शियल फ्रैक्शन करते तो हमें ए और बी एफ जी निकालना पड़ता, और यहाँ डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है तो केवल एक ही वैल्यू मिलती और एक ही कांस्टेंट मिलता हमें, बी निकालने के लिए हमें फिर कंपेयर करना पड़ता।
तो ध्यान रखो, जब भी डिनोमिनेटर में एक सिंगल फैक्टर हो, आप उस चीज को टी एज्यूम कर लो, dx की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकाल के गिवन क्वेश्चन में रख दो। ठीक, क्लियर हो गया रीना? क्लियर अर्पिता? डाउट इसमें? ये एक नई मेथड हो गई इंटीग्रेशन में, हर एक क्वेश्चन में आप अलग अलग मेथड यूज करते हैं। ठीक है अर्चिता? क्लियर? करिश्मा? मोहित? हाँ, आज हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन उतना यूज नहीं होंगे। तो पहली मेथड तो ये रही। सेकंड देखो बेटा, एक्स रेस टू 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यार फैक्टर में 4 है डिनोमिनेटर में, पर फ्रैक्शन तो तभी अप्लाई लगते हैं जब पावर 2 हो। 2 2 यहाँ 2, तो 4 तो ना लग पाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 को लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ फिर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब और सॉल्व नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो फैक्टर भी नहीं होता। तो हमने गिवन फ्रैक्शन को ऐसे ब्रेक कर लिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पावर ही नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ देखो अंदर एक्स के पावर है, तो जब अंदर पावर हो तो ये पावर 2 वाले टर्म के ऊपर एक लीनियर फंक्शन आता है। एक्स लिखते हैं, एक्स के इंटू में कांस्टेंट प्लस में कांस्टेंट, तो यहाँ पावर 2 है तो इसके नीचे आएगा एक्स लिखा, एक्स के इंटू में कांस्टेंट प्लस में कांस्टेंट, यानी ए एक्स प्लस बी के अपॉन में ये लिख दिया हमने। ऐसा क्यों? कि यहाँ एक्स की पावर थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया ए एक्स प्लस बी के नीचे, ये आ गया एक दूसरे कांस्टेंट के नीचे, ए और बी हम लिख चुके हैं, तो कांस्टेंट सी लिया हमने, ये आ गया डी के नीचे। तब कुल मिला के यहाँ से हमें ए बी सी ओ डी निकालना है। एलसीएम लो, एलसीएम वो जाएगा जो लेफ्ट साइड में है, एलसीएम लो या दोनों तरफ इस टर्म से इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 से हर एक टर्म से इंटू कर दो, यहाँ इससे 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 इससे, बात एक ही है। एलसीएम लिया, तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम आया, ये आ गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो डिनोमिनेटर पर या एलसीएम पे, अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है? एक्स प्लस 1 को रखा 0 के इक्वल, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स आ गया माइनस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स आ गया 1। दिक्कत यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखा 0 के इक्वल, तो बेटा आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, हर्षिता एक्स आ रहा है प्लस माइनस आई। आई तो बेटा इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी हम नंबर नहीं लेते हैं, तो हमें केवल दो वैल्यू मिले 1 और माइनस 1, यहाँ एक जगह 1 रखो आप और रखो माइनस 1। जब 1 रखेंगे इस जगह तो लेफ्ट में तो एक्स है ही नहीं, यहाँ 1 रखा, एक्स जगह 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, 1 रखा, 1, तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया बेटा, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, बच्चा का वैल्यू 1 प्लस 1 2 और ये भी 2, तो 1 इक्वल टू 4, सी आ गया 1/4, एक्स वैल्यू 1 रखा, सी आ गया 1/4। अब रखो माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये दो वैल्यू थी हमारी और हमें दो कॉन्स्टेंट्स मिल गए। कितना डील हो गया बेटा? हर्ष डाउट? सुलभ? नो सर। लेकिन यार हमारे पास तो 4 कांस्टेंट थे, ए बी सी डी, हमें केवल 2 ही मिले। एक मिला सी, एक मिला डी। अब क्या करें? अब हमें इस इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा, पर जस्ट मिनट रुको जरा। ओपन करने से पहले एक्चुअली हम एक्स की प्लेस पे, एक्स क्या है? रियल नंबर, एक्स तो कोई भी नंबर है, हम एक्स की प्लेस पे अलग अलग नंबर रख सकते हैं। हम चाहे तो 1 रखें, 5 रखें, -5 रखें, और अलग अलग इक्वेशन निकाल लें और उनको सॉल्व करके फिर कॉन्स्टेंट निकालना। लेकिन आप देखो, अगर मैं सी की जगह 3 रखता हूँ बेटा तो 9 हो जाएगा, 10, मतलब अच्छी खासी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह और तो वैल्यू नहीं रखते, पर एक बार 0 रख के देख लेते हैं। 0 सबसे सिंपल वैल्यू होती है और हमने 0 भी रखा भी नहीं है,
क्या x इक्वल टू 0 रखने पर अपने मन से कोई वैल्यू मिल पा रही है क्या, है ना। हमारे पास अभी दो वैल्यू और निकालने रह गई हैं, तो हम रखते हैं जहाँ x रखा 0, अपने मन से रखना है। हम चाहते हैं अर्चिता 2 रखते, x की प्लेस पे -2 रखते, 3 रखते, -3 रखते, 4 5,000 रखते, करोड़ रखते। क्यों? x रियल नंबर है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन जब ये नंबर रखते हैं बेटा, तो हम देख रहे हैं हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटू में नंबर बड़े आ जाएंगे, और फिर जब इक्वेशन बड़ी हो जाएगी तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम और वैल्यू तो नहीं रखते, पर x इक्वल टू 0 रख के देख लेते हैं। इसमें जो हमने एलसीएम लेने के बाद, कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन वन हमारी बची थी, उसमें x इक्वल टू 0 रख के देख लो। रखो 0 x है, 0 प्लस बी, 0 -1, 0 + 1, 0 + 1, हमारे पास ये बचा 1 इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। हमें सी की वैल्यू पता की है हमने, अभी हमने डी की वैल्यू पता की है, तो सी की रखो वैल्यू, डी की रखो, 1 इक्वल टू -1 प्लस बी, बी आ गया -1। देखो x इक्वल टू 0 रखने पर हमें एक सिंपल इक्वेशन मिली, ना तो बी का कोफिशिएंट है, ना सी का, ना डी का। सी और डी का पता था हमें, बी मिल गया, है ना। x इक्वल टू 0 तो रख कर देख लो बेटा। अब केवल एक वैल्यू रह गई है a, उसके लिए हम x की कोई और वैल्यू सुलभ नहीं रखेंगे, इस इक्वेशन को ओपन करेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। क्या था इक्वेशन वन? ये 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी x² -1 cx² 1, ओपन करो। ए एक्स, एक्स वॉस इंटू हुआ ax³ ए एक्स हुआ -1 से -ax, बी हुआ x² से, बी हुआ -1 से, ये c इंटू होगा तो cx² प्लस c आएगा, cx² को x से इंटू किया cx³, cx² को 1 से इंटू किया cx², c को 1 से इंटू किया c, c इंटू x cx प्लस c, dx² dx³ माइनस dx² dx माइनस, ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखा हाईएस्ट कोफिशिएंट कौन सा है, x³ हाईएस्ट पावर है x की, x³ यहाँ है, x³ यहाँ है, x³ यहाँ है, तीनों से x³ कॉमन ले लिए, a प्लस सी प्लस डी। ये फिर x³ से छोटी पावर कौन सी है बेटा, x² है। कहाँ कहाँ है x²? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। सारे कोफिशिएंट अलग कर लो, कॉमन निकाल लो, x² प्लस बी प्लस सी माइनस डी बार x²। x² से छोटी टर्म क्या है, x कहाँ है, x -ax प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, कॉमन निकाल लिया x। लास्ट में क्या बचे, कांस्टेंट जिनमें x नहीं है, -b c और -d, और 1 तो लेफ्ट में है। मैंने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x की यानी x³ का कोफिशिएंट, x³ कॉमन निकाल लिया, x² कॉमन निकाल लिया, x कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट। अब दोनों तरफ कंपेयर करूंगा, दोनों तरफ x³ के कोफिशिएंट इक्वल लिखूंगा, दोनों तरफ x² के कोफिशिएंट इक्वल लिखूंगा, दोनों तरफ x के कोफिशिएंट इक्वल लिखूंगा। चलो राइट साइड में x³ का कोफिशिएंट है a प्लस सी प्लस डी, लिख लिया। लेफ्ट साइड में x³ है क्या, नहीं है ही नहीं, x³ इक्वल टू 0 आ गया। फिर राइट साइड में x² कोफिशिएंट लूंगा b प्लस सी माइनस डी, राइट लेफ्ट साइड में x² है ही नहीं, इक्वल टू 0 आ गया। राइट साइड में ऐसा कोफिशिएंट -a प्लस सी प्लस डी, यहाँ तो x है ही नहीं, 0 हो गया। बचा क्या, कांस्टेंट -b प्लस सी माइनस डी, यहाँ कांस्टेंट, हाँ यहाँ कांस्टेंट है 1। कितना क्लियर हुआ देवाशीष, सुलभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, कितना क्लियर हुआ? यस सर। मोहित क्लियर होना बेटा? देव समझ आ रहा है? यस सर। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन ही उठाओ, पहले इक्वेशन ली a प्लस सी प्लस डी, सी पता है, डी पता है, सी है 1/4, डी है -1/4, ए की वैल्यू 0 आ गई। इन सबको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जितने कांस्टेंट थे बी सी डी हमने पहले ही पता कर रखे। चलो हमें ए की वैल्यू भी आ गई। अब कुल मिला के हमारे पास सारे क्वेश्चन आ गए। हमने गिवन फ्रैक्शन को ऐसे ब्रेक किया था, ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 1, x -1 एक कांस्टेंट के नीचे आएगा, ए और बी ले चुके हैं तो यहाँ दूसरा कांस्टेंट लो, ये एक दूसरे कांस्टेंट नीचे आएगा। ए की वैल्यू 0 रख दो, बी की वैल्यू रख दो -1/2, सी की वैल्यू 1/4, डी की वैल्यू -1/4, इस फॉर्म में आ गया। यहाँ अब क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू तो ये आई है, हमें हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। फर्स्ट का इंटीग्रेशन
सेकंड का इंटीग्रेशन, थर्ड का इंटीग्रेशन। 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स माइनस 1 को टी ने करो, dx हो गया dt, लॉग टी हो जाएगा। ये x प्लस 1 को r एज्यूम करो, dx dr अपॉन r लॉग r हो गया। ठीक, थोड़ा सा टफ क्या था इसमें, टफ क्या था, लेंदी था हमारा, फ्रैक्शन लेंदी था जो ब्रेक किया हमने। 4 कॉन्स्टेंट्स थे, तो ऑब्वियसली हमें 4x की वैल्यूज चाहिए थी, पर जब हमने एलसीएम लेके कैंसिल किया और फिर जब एलसीएम को रखा 0 के इक्वल, तो हमारे पास केवल 2 वैल्यूज आई, 2 वैल्यू बची थी। हमने अपने मन से x वैल्यू 0 रख लिया, हमें एक कॉन्स्टेंट और मिल गया, पर अभी भी a रह गया। फिर तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है बेटा, हमें जो इक्वेशन 1 थी उसको सॉल्व करना पड़ा। फिर हमने हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखा, हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट है ए प्लस सी प्लस डी, और राइट साइड में हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है ही नहीं, तो 0 आ गया। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये निकली, हमने सी और डी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू आ गई। फिर जो फ्रैक्शन में रखा हमने, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने। ठीक, करिश्मा क्लियर? इन सारे क्वेश्चंस को बेटा आज ही कॉपी में लिखो, तभी समझ हो पाएगा, ठीक है ना। अब आने वाले चैप्टर्स टॉपिक बहुत टफ है बेटा। ये देखो, अब देखो ये क्वेश्चन जो है 16 बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो इसको। पार्शियल फ्रैक्शन तब होता है जब कोई पावर होती है, नंबर होता है, एन वैन होता है, तब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज उठ के आएगा, आया भी है। क्या है, अपॉन है, पहले एक्स है, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर है और फिर प्लस 1 है। वो क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर में 1 हो देवाशीष, डिनोमिनेटर में एक्स हो हर्ष, और ब्रैकेट के अंदर एक्स की कोई भी पावर हो, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है ना। ऐसा भी क्वेश्चन में कराऊंगा 20 क्वेश्चन। एक्स है, एक्स की पावर कोई है, +1 हो या -1 हो, जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का हो बेटा, उसकी मेथड आपको ध्यान रखनी है। क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर एक्स है, ब्रैकेट के अंदर एक्स रेज टू एन है, +1 है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो, पहले एक्स हो, फिर ब्रैकेट के अंदर एक्स की कोई पावर हो मोहित, +1 हो या -1 हो, मेथड उसकी एक ही रहेगी। कैसी मेथड रहेगी, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो पावर है एक्स रेज टू एन, इस पावर से एक कम, पावर क्या है एन, पावर में एक माइनस करो, 1 माइनस करो, एन माइनस, जो पावर थी एक्स की उससे एक माइनस किया, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या हो गया, एक्स रेज टू एन -1, नीचे एक्स रेज टू एन -1, एक्स और एक्स रेज टू एन +1 × 2 आ गया। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हैं, पावर प्लस होगी, एक्स की पावर n -1 इंटू एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, n -1 +1, तो बचा n। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, हमें इंटीग्रेशन था 1/x ब्रैकेट में xn +1 dx, हमने ऊपर नीचे xn -1 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पहुँच गए, x रेज टू n -1 अपॉन x रेज टू n, x रेज टू n +1। अब क्या होगा, अगर मैं x रेज टू n को t एज्यूम करूँ, देखो तो nx n -1 dx dt आ रहा है। हमारे पास क्या है, हमारे पास x रेज टू n -1 dx है, तो x रेज टू n -1 dx हो गया dt बाई n, 1/n dt। देखो x रेज टू n t हो गया, यहाँ t आ गया +1, और x रेज टू n -1 dx हो गया dt बाई n। बताओ क्लियर हुआ डाउट कोच श्रेया, डाउट? यस सर। अब क्या हो गया, हमारे पास क्वेश्चन हमारा क्या चेंज हो गया बेटा, क्वेश्चन हम यहाँ आ गया। सुनना अगली स्टेप हर्षिता, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम यहाँ तक पहुंच गए। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्पिता, रीना, करिश्मा, हर्ष, हमें एक ऐसा फ्रैक्शन मिल गया है जिसमें न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में t और t+1 है। एक नंबर t है, दूसरा t+1 है ना। t में 1 प्लस करूं तो t+1 आता है, ये दो लगातार नंबर हो गए, क्यों सुलभ, 2 और 2+1 3 लगातार नंबर, t एंड t+1 दो कंटिन्यूअस नंबर दिए हुए हैं। चलिए, अगर पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे तो 1/t t+1 को हमें a/t + b/t +1 करना पड़ेगा।
एक तरीका और भी है, ए अपॉन टी है। एक तरीका और भी है अच्छा था, अगर डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हों, ऐसे हों कि दोनों कंटिन्यूस हों। कंटिन्यूस क्यों है? एक टी है तो टी प्लस वन है, टी में वन प्लस करो तो टी प्लस वन आ रहा है। ऐसा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पहले वन अपॉन छोटा वाला फंक्शन लिखो टी, बीच में माइनस लगाओ, फिर वन अपॉन में बड़ा वाला रख दो। क्या सुलभ कर सकते हैं ऐसा? जरा एलसीएम लेके देखो, दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा टी टी प्लस वन। सर कर सकते हो। टी प्लस वन यहाँ आ गया तो देखो डायरेक्ट आ रहा है वन अपॉन, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम भी देने हैं बेटा, आप इसे ध्यान रखिए। जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म कंटिन्यूस हो, आप वन अपॉन छोटे वाले फैक्टर को लिखिए, माइनस लगाइए। हर्षिता समझ आ गया? नीना बड़े वाले फैक्टर को लिखिए। यस सर। या फिर तरीका अपनाइए, ए अपॉन टी आ गया प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, एलसीएम लो, यही आएगा एलसीएम, टी प्लस वन जाएगा ए के साथ, बी जाएगा टी के साथ, एलसीएम कैंसिल हो गया तो ये आ गया वन इक्वल टू ए टी प्लस वन प्लस बी टी, ये मिल गया रिलेशन। अब जो डिनोमिनेटर था उसे रखो जीरो के इक्वल, टी जीरो आ गया, टी प्लस वन जीरो आ गया, टी जीरो आ गया और टी आ गया माइनस वन। जब टी जीरो रख रहे हैं तो बी वाला जीरो हो गया, ए आ गया वन। जब टी रख रहे हैं माइनस वन तो ए वाला जीरो हो गया, बी हो गया माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ए अपॉन टी वन अपॉन टी, और बी क्या है? माइनस वन, माइनस वन अपॉन। ये स्टेप मैंने इसीलिए बेटा राउंड ऑफ किए कि आप वैसे ना करके कम से कम कम्पिटिव एग्जाम में तो डायरेक्ट सीधे लिखिएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में दो लगातार टर्म है, छोटे वाले को पहले लिखा। ये स्टेप बार बार आप कम्पिटिव एग्जाम में यूज करेंगे बेटा। चलो, तो हमने वन अपॉन एक्स एक्स एस टू एन प्लस वन डी एक्स यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ा था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक की तो ये आ गया था। डी टी आएगा वन अपॉन टी के साथ, लॉग वाला केस हो गया बेटा। डी टी अब आ गया वन प्लस टी के पास, वन प्लस टी को आर एज्यूम कर लो, डी टी आ गया डी आर बाई आर लॉग हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। टी तो कुछ में था नहीं, टी को एज्यूम कर लिया एक्स एस टू एन, टी को रख दिया एक्स टू एन परसेंट। तो ये क्वेश्चन एक खास तरह का क्वेश्चन था। किस तरह का था बेटा? जब न्यूमिनेटर में वन था, फिर डिनोमिनेटर में एक एक्स था, और फिर ब्रैकेट था एक, और एक्स की पावर कुछ थी। यहाँ प्लस वन हो या माइनस वन हो, मेथड सेम है, बट ब्रैकेट के अंदर एक्स की पावर थी, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक्स की पावर नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स की पावर है उससे कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हो, देखो इसी का भाई 20 क्या है, यहाँ न्यूमिनेटर में वन है, बाहर एक्स है, और ब्रैकेट के अंदर एक्स एस टू फोर है, माइनस वन है। ब्रैकेट के अंदर एक्स एस टू फोर है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो एक्स है उसकी कोई पावर नहीं है। क्या करना है, जो ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्स है इसकी पावर है, इसकी पावर से एक कम, फोर है तो थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। न्यूमिनेटर में क्या आ गया, वन इंटू एक्स एस टू थ्री, एक्स एस टू थ्री, यहाँ एक्स इंटू एक्स एस टू थ्री, एक्स एस टू फोर। अब देखो एक्स एस टू फोर को टी एज्यूम कर लो, फोर एक्स क्यूब डी एक्स डी टी हो गया, तो एक्स क्यूब डी एक्स हो गया डी टी बाई फोर, एक्स फोर ए टी, टी माइनस वन। अब देखो क्या बचा, वन अपॉन टी टी माइनस वन। चलो अब टी टी माइनस वन, छोटा टी माइनस वन है, और टी माइनस वन वन प्लस करें तो टी आ रहा है ना। यहाँ भी दो लगातार नंबर है, छोटा टी माइनस वन है, टी माइनस वन वन प्लस करें टी आ रहा है। तो कैसे करना चाहिए, आप छोटे वाले को पहले लिखो, क्या शिवांशु, माइनस बड़े वाले को बाद में। जब एलसीएम लोगे तो आप देखो वापस मिल जाएगा, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आ रहा है वन अपॉन टी टी माइनस वन। तो जब भी दो लगातार फंक्शन हो डिनोमिनेटर में, छोटे वाले को पहले लिखो, माइनस बड़ा वाला, आपका काफी टाइम बच जाता है। या ऐसा करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, एलसीएम लो, काटाकुटी करो, एक रिलेशन मिली, फिर डिनोमिनेटर को रखो जीरो के इक्वल, टी जीरो आ गया, टी वन आ गया, हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है देव, क्लियर? अर्पिता क्लियर? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब देखो ये कॉस न्यूमिनेटर में है, साइन को डिनोमिनेटर में है, साइन को टी एज्यूम कर लो, कॉस एक्स डी एक्स डी टी। तो क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स, ये डी टी हो गया, वन माइनस टी टू माइनस टी। अरे ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, दो फैक्टर है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में वन माइनस टी है, ए के नीचे आ गया, टू माइनस टी है, बी के नीचे आ गया। एलसीएम लो, एलसीएम यही आएगा, वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
ए के इंटू में 2 माइनस 2, बी के इंटू में 1 माइनस 2, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा ए इक्वल टू सॉरी 1 इक्वल टू ए 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। अब डिनोमीटर में देखो 0 को इक्वल रखो, 1 माइनस टी इक्वल टू 0, टी 1 आ गया, 2 माइनस टी 0, टी 2 आ गया। रखो इसमें एक बार टी की वैल्यू 1 रखो और 2 रखो, तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। हमारा फ्रैक्शन कहाँ था, यहाँ था हमारा ए अपॉन 1 माइनस टी, ए तो 1 है, बी ए हो गया, तो हमारा इंटीग्रेशन जो था हमारा dx ऊपर आएगा बेटा, हमारा फ्रैक्शन इसमें चेंज हो गया, dt यहाँ भी आएगा, 1 माइनस टी को आप r एज्यूम करो तो माइनस dt इक्वल टू डी आर आएगा, तो dt आएगा माइनस डी आर बाय आर, लॉग वाला केस बन गया। 2 माइनस टी को x एज्यूम करो, माइनस dt ds आएगा, तो ये भी ds बाय एस लॉग वाला केस बन गया, है ना बेटा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया है सर, हालांकि मैंने इस पे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया, सिंपल है, लेकिन एग्जाम में आया है, यहाँ दिक्कत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ओपन करें न्यूमेटर, तो न्यूमेटर में क्या आ रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू 4 आ रहा है, 2x स्क्वायर आ रहा है, 1 से इंटू करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, नीचे एक्स टू 4 आ रहा है, कुल मिला के न्यूमेटर में भी 4 आ रहा है, डिनोमीटर में भी 4 आ रहा है ना हर्षिता। तो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमेटर की पावर हमेशा कम होनी चाहिए, गड़बड़ है, यहाँ तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पर एक सिंप्लीफाई के लिए क्या किया है, 4 से ना करना पड़े डिवाइड, हमने एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लिया, इससे इजी पड़ता है, ठीक है सुलभ। एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया, आप चाहते तो इंटू करके एक्स टू 4 से डिवाइड करते, पर 4 को टेकन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लें तो क्या जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर टी आ गया, टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4, ओपन किया, टी स्क्वायर प्लस 3 टी प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12, यहाँ भी टी स्क्वायर यहाँ भी टी स्क्वायर, डिवाइड करो, इम्प्रॉपर है बेटा, डिवाइड के बाहर आएगा टी स्क्वायर प्लस 7 टी प्लस 12, जो न्यूमेटर में है वो अंदर आएगा। अब दोनों के फर्स्ट देखो, यहाँ लिखा है टी स्क्वायर, यहाँ लिखा है टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में किससे इंटू करें, टी स्क्वायर 1 से, 1 लिखा है, अब 1 ये सबसे इंटू होगा, 1 इंटू टी स्क्वायर, 1 इंटू 7 टी, करो साइन चेंज, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, कैंसिल हो गया, टी टी माइनस 7 टी माइनस 4 टी, ये हो गया माइनस। अब देखो रिमाइंडर में टी की पावर क्या है 1, जबकि जिससे डिवाइड कर रहे थे उसकी पावर 2 है, तो रिमाइंडर की पावर छोटी हो गई, मतलब हमारा डिवीजन पूरा हो गया। अब आगे चलेंगे, ये काम जो है डिवाइड का बेटा आपको फेयर में, ये लिखा रफ है बट आपको करना फेयर में ही है, नंबर है इसके। तो इस फ्रैक्शन को हमने कैसे ब्रेक कर दिया, आंसर आया 1, तो क्वेश्चन पहले 1 आया प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये कहाँ से आया था, हमने टी प्लस सी टी प्लस को इंटू किया था, हमने इसको लिख दिया फैक्टर फॉर्म में। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, है ना। टी को एक्स स्क्वायर एज्यूम करने से क्या हुआ, हमें हर जगह टी स्क्वायर मिला, उसके फैक्टर हो गए, ये थोड़ा इजी हो गया। 4 लेते तो फिर 4 में 4 पावर बहुत बड़ी हो जाती है बेटा, इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करो, 4t प्लस 10 टी प्लस 3 टी प्लस 4, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर हैं, टी प्लस 3 ए के नीचे आएगा, टी प्लस 4 बी के नीचे आएगा, एलसीएम लो, काटाकुटी करो, एक मिली रिलेशन। अब एलसीएम को देखो या लेफ्ट साइड को देख लो, रखो 0 को इक्वल, टी प्लस 3 इक्वल टू 0, टी आ गया माइनस 3, टी प्लस 4 इक्वल टू 0, टी आ गया माइनस 4, दोनों वैल्यू जब रखी बारी बारी से तो हमारे पास कांस्टेंट आ गए, ए और बी आ गए, हमारा फ्रैक्शन चेंज हो गया। बट क्वेश्चन में टी तो था नहीं, एक्स स्क्वायर था, तो टी की प्लेस पे एक्स स्क्वायर रख दिया, तो 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन ये चेंज हो गया, लेकिन ओरिजिनल फ्रैक्शन तो कुछ और था, क्वेश्चन तो ये था 1 माइनस, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक किया है ना। ये क्वेश्चन हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ छोड़ा था, 1 पहले था, फिर माइनस ये, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया, बस अब तो करना है इंटीग्रेशन, -2 बाहर गया, +2 हो गया, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला केस बन रहा है, 1/a tan इनवर्स x बाई, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, 1/a tan इनवर्स x बाई, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हमने एक काम चालाकी क्या की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम ऊपर नीचे इंटू करते तो x⁴ वाले टर्म दिख रहे थे,
तो 4 को थोड़ा इजी करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लिया, तो हमें न्यूमरेटर में टी स्क्वायर मिला, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर मिला। 4 को थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो जाता, टी स्क्वायर थोड़ा इजी रहता है। अब ये इम्प्रॉपर है, डिवाइड करो, जो नीचे है वो डिवाइड के बाहर आएगा, जो ऊपर है वो डिवाइड के अंदर आएगा। डिवाइड किया बेटा, जैसे ही रिमाइंडर की पावर छोटी हो गई रुक गए। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर के फैक्टर हो रहे हैं, इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो, है ना सुलभ? अलग ही लिख लो इसको, 4t प्लस 10 t प्लस 3 t प्लस 4 ए अपॉन टी प्लस 3, जितने भी फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में वो अलग अलग कॉन्स्टेंट के नीचे आएंगे। ए अपॉन टी प्लस 3 हुआ, बी अपॉन टी प्लस 4 हुआ। ठीक, अब तो जैसी प्रोसेस थी हमने फॉलो की, हमने टी की लिखी वैल्यू ए और बी आ गए और कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, क्लियर? यहाँ भी देखो, यस सर। न्यूमरेटर में 2x dx है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बेटा एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लो, 2x dx dt हो गया, ये टी हो गया, टी हो गया, 2x dx dt हो गया। तो फ्रैक्शन क्या है? 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 3। डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हैं, ए के नीचे टी प्लस 1 आएगा, बी के नीचे टी प्लस 3। एलसीएम लो, काटाकुटी करो, एलसीएम के 0 को इक्वल टी की वैल्यू आएगी, ए और बी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा, और करना है इंटीग्रेशन, टी प्लस 1 को कुछ एज्यूम कर लो, आर एज्यूम कर लो, तो ये लॉग वाला केस बन जाएगा, है ना? तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ न्यूमरेटर में 2x dx था और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करते हैं तो 2x dx dt मिल जाता है। मतलब फ्रैक्शन इसमें चेंज हुआ था, जो इजी लग रहा है। दो अलग अलग फैक्टर हैं, तो ए अपॉन टी प्लस 1 बी अपॉन टी प्लस 3 टी प्लस 3 हो गया, एलसीएम ले लिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पर पहुंच गए। अब क्या वैल्यू रखेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको रखो 0 इक्वल, तो टी की वैल्यू मिलेंगी -1 और -3, दोनों वैल्यू रख दो बारी बारी से, ए और बी मिल जाएंगे, बस अब तो करना है इंटीग्रेशन। ठीक है रीना, करिश्मा, क्लियर? Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन मैंने एक दिन असाइनमेंट में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कैसे करेंगे इसको शिवांशु, आइडिया? सर ये रेस टू एक्स माइनस 1 को टी लेट कर लेते हैं। लेकिन इरेशु किसको, इसको? सर पूरे डिनोमिनेटर को सर, पूरे अच्छा, डिनोमिनेटर। चलो चलो चलो, एक तरीका और भी है शिवांशु, अगर कोई रेशनलाइज, उससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। रेशनलाइज तब करते हैं जब रूट हो बेटा, तो उससे क्या ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनता है। देखो ध्यान रखो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें डिनोमिनेटर में ई रेज टू एक्स हो, इस क्वेश्चन की मेथड याद रखनी है। शिवांशु जैसा आपने बोला आप थोड़ा हाई लेवल सोच रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन उससे एक सिंपल तरीका है मेरे पास। जब भी सर वो डिवाइड कर देंगे ई रेस टू एक्स। गुड गुड गुड, जब भी डिनोमिनेटर में ई हो, रीना, करिश्मा, देव, देवाशीष, हर्ष, मोहित, इस ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लो। कब? जब केवल डिनोमिनेटर में ई हो, कॉमन लिया ई रेस टू एक्स। देखो यहाँ तो ई रेस टू एक्स था, 1 बचा, अरे पर यहाँ तो था नहीं, तो अपॉन में आ गया ई रेस टू एक्स। अब क्या किया, ई रेस टू एक्स ऊपर गया, ई रेस टू माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स हो गया, तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स टी एज्यूम किया, तो डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंस 0 हो गया, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का होता है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो देखो ये ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स हो गया डी टी, तो न्यूमरेटर में डी टी आ गया, अपॉन में टी आ गया, लॉग वाला केस हो गया। क्यों सुलभ? ठीक सर। क्या? जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें केवल डिनोमिनेटर में ई हो, ठीक है अर्चिता, करिश्मा, अर्पिता, ये मेथड ध्यान रखना है बेटा। डिनोमिनेटर से ई रेस टू एक्स कॉमन लो, तो क्या होता है, न्यूमरेटर में भी ई रेस टू माइनस एक्स मिलता है, डिनोमिनेटर में भी, तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स को टी एज्यूम कर लो, हमें न्यूमरेटर मिल जाता है। इस क्वेश्चन को बेटा एज ए फॉर्मूला याद रखना। अब देखो ये तो एमसीक्यू है, लेकिन करने तो पड़ेंगे। एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 है, तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी अपॉन एक्स माइनस 2, फिर वो एलसीएम लिया, काटाकुटी की, एलसीएम को रखा 0 के इक्वल, तो ए और बी की वैल्यू हो गई, हमारा आंसर आ जाता है बेटा, है ना? अब देखो ये है, एक पे पावर 1 है, एक पे पावर 2 है, तो ए अपॉन एक्स किया और ये तो एक्स से पावर है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। क्या और तरीका भी कोई है सुलभ, देवाशीष, क्या कोई और तरीका भी है बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए, कोई तरीका भी है और?
हर्षिता, अर्पिता, यहाँ बोल रहा है a अपॉन एक्स लो प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लो। एलसीएम लो, काटाकुटी करो, केवल एक्स की एक वैल्यू मिलेगी, फिर कंपेयर करेंगे, फिर आएगा क्या। और तरीका भी है, कौन बताएगा? टी एज्यूम कर। टी किसको, मतलब किसको करेंगे टी एज्यूम? एक्स स्क्वायर को, तो 2x सर एक्स dx, स्क्वायर प्लस 1। तो फिर आएगा सुलभ एक्स स्क्वायर प्लस को टी एज्यूम करेंगे तो 2x dx dt आएगा। dx के इंटू में 2x चाहिए हमें, वो तो है नहीं। सुलभ मैंने अभी आज बताया था, अभी आप लोग उसको ग्रेस्प नहीं कर पाइए। जब क्वेश्चन इस तरह का हो, न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में पहले x लिखा हो, फिर ब्रैकेट हो, x की पावर n हो, फिर प्लस 1 हो, बाहर x हो, अंदर x की पावर n हो, तो आप x की पावर में से एक कम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो उससे इजी पड़ेगा ये। क्यों शिवांशु? यस सर। यहाँ एक्स स्क्वायर है, बाहर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर की एक पावर कम एक्स से ऊपर इंटू करो। क्यों सुलभ? क्या मिलेगा? एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सुलभ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लो, तो 2 dx dt, तो ये 1/2 इस तरह का केस बनेगा। क्यों हर्षिता? 1/t t प्लस 1। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब दो टर्म लगातार हो तो आप डिनोमिनेटर में तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप। 1/t, छोटा वाला पहले आया, बड़ा वाला बाद में आया, या इसको a अपॉन b से कर लो, तो ये dt अपॉन t लॉग वाला केस बन जाएगा। ठीक, तो इजी पड़ता है, समझ आ गया? यस सर। तो ये तरीका आप अपना एक्स वाले से इंटू से डिवाइड कर दो। चलो आज हमारी बेटा ये एक्सरसाइज 7.5 खत्म हो गई।